मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कालखंड नियति बहुत कुछ तय करती है और आपको अगर ध्यान में हो तो मैं पिछले कुछ समय से लगातार एक बात कह रहा हूं कि अगले 5 वर्ष बस यही अमेरिका के पास बचे हुए हैं। उसके बाद अमेरिकी पराभव बहुत स्पष्ट तरीके से दिखने लगेगा। वैसे तो आज भी वो दिख ही रहा है और विशेष करके जो ईरान के साथ जो समझौता हुआ है उस समझौते के भी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। आज ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कार्टून है जो है ये मतलब ऐसे दिख रहा है कि समझौते में ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पैंट कोट शर्ट सब उतार दिया, सिर्फ टाई बची रह गई है। इतनी भर मर्यादा बची है। द आर्ट ऑफ द डील ये नाम दिया है। आज यही अखबारों में छपा हुआ है कि जॉर्जिया मेलोनी, और कल हमने इसको साझा भी किया था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है ट्रंप के साथ इस तरह का असहज व्यवहार, वो तो इसके अब अभ्यस्त हो गए हैं। और कमाल की बात यह है कि उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता उनके ऊपर, वो अपने उसमें धुन में मगन रहते हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, आई एंड इटली नेवर बेग। क्या कहा था ट्रंप ने? मेलोनी, शी बेग्ड मी फॉर अ फोटो, आई फेल्ट सॉरी फॉर हर। अब ट्रंप को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, या उनको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं इससे दुनिया एकदम अमेरिका के पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि दरअसल कोई देश उनकी नहीं सुन रहा है। जिस पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना चाहते थे, ब्रोकर बना रहे थे, उस पाकिस्तान को भारत ने साफ साफ संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि ये फ्रैंकस्टाइन स्टेट है। जब पलटेगा ना तब उस राक्षस के बारे में आपको समझ में आएगा। ऐसा स्टेट अमेरिका बरसों से उसे पाल रहा है। आपको याद होगा इमरान खान ने वॉशिंगटन में जाकर कहा था कि 30-40 हजार आतंकवादी हमारे यहां। अब मेलोनी ने जिस तरह से एक तरह से कहें कि स्नब किया है, बहुत एकदम झटका दिया है उन्होंने, और मेलोनी ने कहा कि ये अपमानजनक है। ट्रंप को ये याद रखना होगा, ना तो मैं और ना इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हो ही नहीं सकता। ट्रंप कह रहे फोटो खिंचाने के लिए वो कह रही थी और हमने सहानुभूतिपूर्वक फोटो खींची। क्या मतलब, बचपना भी बड़ी छोटी चीज है। बचपना शब्द भी शर्मा जाए। बचपना में तो बड़ी मासूमियत होती है, और बचकानापन भी कहना बड़ा विचित्र है। एक देश की राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, एक देश के राष्ट्रपति हैं ट्रंप। ठीक है, अमेरिका बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत शक्तिमान होगा। एक बात आपने देखा, भारत को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है। चाहे जॉर्जिया मेलोनी ने इस तरह से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी, लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए था। उन्होंने जब कहा था हमने समझौता कराया, ये कराया, वो कराया। अब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में 2 ही राष्ट्राध्यक्ष हैं जो बहुत सलीके से अपने देश के लिहाज से और बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, एक शी जिनपिंग और एक नरेंद्र मोदी। जाहिर है शी जिनपिंग बेहतर स्थिति में, क्योंकि उनके यहाँ डेंग शोपांग हो गए और उसकी वजह से वो उनका एक जो लीडरशिप हो गई उनकी, जो उन्होंने पूरे देश को एक अलग तरीके से कर दिया, विदाउट डेमोक्रेसी कर दिया, लेकिन विद इकोनॉमिक पावर कर दिया, उसका जिनपिंग को लाभ है। लेकिन विद डेमोक्रेसी एंड विदाउट इकोनॉमिक पावर वो शुरू किया था नरेंद्र मोदी ने, और आज विद डेमोक्रेसी, विद इकोनॉमिक पावर, विद डिफेंस कैपेबिलिटीज वो बात कर रहे हैं। ट्रंप भी नहीं करते। ट्रंप के व्यवहार पर शी जिनपिंग भी रिएक्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और दुनिया के अलग अलग देश ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की क्या हैसियत है। और जरा आप समझिए, भले ट्रंप ने उसे अपना एक उस तरह से कहा हो कि अगर भारत पर किसी ने हमला किया तो मैं जब तक व्हाइट हाउस में हूं भारत का अच्छा दोस्त हूं। भारत के दोस्त तो नहीं आ रहे हैं, तुम बेवकूफ बनाना बंद करो, हम बेवकूफ बनने वालों में नहीं। हमें पता है कि अमेरिका के साथ हमारे कई स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, उनको हमें ठीक करना है। लेकिन जैसे मेलोनी ने कहा, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, कि कोई भी यूरोपीय देश का राष्ट्राध्यक्ष वो ट्रंप को पसंद नहीं करता है। कोई मतलब कोई भी। ब्रिटेन जो है, कीर स्टारमर ने एकदम मना कर दिया था, आपको याद। यूरोपीय यूनियन के देश, ब्रिटेन, ये सब जो एकदम सहयोगी थे, वो उनका साथ छोड़ चुके हैं।
और इमैनुअल मैक्रोन के लिए तो क्या गंदी घटिया बेहूदी बात ट्रंप ने कही थी, बहुत घटिया बेहूदी बात, कि वो तो मैक्रोन को उसकी बीवी मारती है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो मेलोनी की बात में वो समझ में आ रहा है जो दुनिया देख रही। मेलोनी ने कहा कि ट्रंप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र देशों के नेताओं के साथ ऐसी ऊट पटांग बात करते हैं। ट्रंप जो अपने पारंपरिक सहयोगी हैं उनके साथ बड़ा कठोर रुख अपनाते हैं, और जो पश्चिम के विरोधी हैं उनके साथ वो बड़े सम्मान से रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। मतलब कुछ अलग ही करना चाहते हैं। और आप जरा सोचिए, इसकी चर्चा बड़ी कम हो रही है। मैंने उस दिन कहा था, चूंकि ये जो वर्साय पैलेस में जो हुआ है बड़ा शानदार पैलेस है, लेकिन उस पैलेस की यादें बड़ी बुरी हैं। उस पैलेस में इससे पहले 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का हुआ था, जब मित्र देश की सेनाओं और जर्मनी के बीच में यह समझौता हुआ। मित्र राष्ट्र मतलब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब मित्र राष्ट्र, और जर्मनी उनके सामने था। जर्मनी हारा था, उसके ऊपर बड़ी कठोर शर्तें थोपी गई थी, बड़ी मुश्किल से, मतलब एक तरह से कहें कि अपना प्लान तैयार कर लिया और उसको कर दिया। संधि हो गई, सुलह हो गई, कोई वजह नहीं थी। जर्मनी के लोग उसको नाराज हैं, और कहा जाता है जो एडोल्फ हिटलर जो वहां की सत्ता में आया, वो यही कह के तो आया कि भाई हमारा देश कट गया, हमारी जमीन चली गई, हम वापस नहीं ले पाए, ऐसा अपमानजनक समझौता कराया। और हिटलर बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि उसने कहा ये शांति वांति फालतू की बात है, हमको अपनी जमीन चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध ही इसी वजह से हुआ, जो वर्साय का समझौता हुआ, वर्साय दो संधि, समझिए। और अब ये जो वर्साय 1 थी वो 1919 विश्व युद्ध, मतलब प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति वाला था, द्वितीय विश्व युद्ध की बुनियाद। तो वर्साय 2 क्या बनेगी? क्या इसको भी हम दूसरी तरह से देखें? क्या निकट भविष्य में बड़ा तूफान आ सकता है? और जो जर्मनी ने क्या किया, हमला कर दिया था, आपको याद होगा 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, और यही दरअसल विश्व युद्ध का आधार बना। दूसरी तरफ क्या है, अपने एक और परम मित्र, परमानेंट जो अलाई है, इजराइल, उसके बारे में जेडी वैंस ने क्या गंदा गंदा बोला, कहा कि हमारे हथियारों से तुम लड़ाई लड़ रहे हो, सब कुछ है। अंत में यह है कि दोनों के बीच में समझौता हो गया है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक हो रहा है समझौता हो गया है। 50 से अधिक लोग इजराइल ने मार दिए। इजराइल अपना काम लगातार करता चला जा रहा है, 50 से अधिक लोगों को इजराइल ने मार दिया। उसके बाद समझौता हो गया है, और वहां देखिए घर वर सब उड़ गए हैं। ये अल क्लैला के गांव में ये हुआ है, और लेबनीज भाग रहे हैं, सदर्न लेबनान से लोग भाग रहे हैं, हाईवे में ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सब बेरूत भाग रहे थे। जरा आप समझिए। और ये जो ट्रंप, जिसको ईरान बार बार कह रहा है कि हम तो होर्मुज पर अब टोल लगाएंगे, फी लगाएंगे, कलेक्शन करेंगे, वसूली करेंगे, ये होगा तो दुनिया का एक और नक्शा बदलने का ये होगा। अब बातचीत शुरू होगी कल से, अब उम्मीद है कि कल से ठीक बातचीत हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखें तो अमेरिका सिंगल हैंडेडली मूव कर रहा है, और फ्रैंकस्टाइन स्टेट जो अभी राक्षस प्रवृत्ति वाला देश है, उसके साथ वो बढ़ रहा है। यानी अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स छोड़ दिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ अपनी जो मित्रता थी उसको खतरे में डाला। जॉन बोल्टन जो इनके सलाहकार रहे, एनएसए रहे हैं पूर्व ट्रंप के, वो कह रहे हैं कि ये तो अलाई के तौर पर भारत और अमेरिका को होना था, चीन के खतरे से और कोई तो लड़ ही नहीं सकता। लेकिन ट्रंप को ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही। ट्रंप ये सब समझने को तैयार नहीं है, या समझ के भी उनका अपना कुछ उनके मन में चल रहा होगा कि नहीं हम तो कर लेंगे। और यही वजह है उनके रिश्ते सबसे गड़बड़ हो रहे हैं। अब जाहिर है इजराइल और हिजबुल्लाह में फिलहाल जो शांति हुई है, जो समझौता हुआ है, ये बहुत, जिसको कहते हैं ना कि एक अच्छा है। और नेतन्याहू अभी भी कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो फिर कुछ बचेगा नहीं, और हम अपने देश के हितों के लिए हैं,
Israel will not tolerate attacks on our soldiers or on our territory, and it will exact a very heavy price for Hezbollah for these attacks. मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं सीज फायर वायलेशन हो रहा है, हम उस पर फिर से मारेंगे। तो एक तरह से कहें, जो अमेरिका की प्रभुसत्ता थी वो गई, जो अमेरिका का प्रभाव था वो गया, जो अमेरिका के दोस्त थे वो गए, और ट्रंप अभी जो बचा खुचा है उसको भी खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, उसको भी पूरी तरह से खत्म करते दिख रहे हैं। अब जाहिर है ये तो आगे समझ में आएगा किस तरह से चीजें बढ़ेंगी, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। और आप एक चीज और सोचिए, ट्रंप के बहाने ईरानी सैंक्शंस हटने थे, ईरान के सैंक्शन हट गए हैं, ईरान से सब तेल लेंगे, दूसरे देश भी अच्छे से तेल करेंगे, तो ये टोल फीस ये सब तो रहेगी। ईरान को रिकंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए भी, सब देशों के लिए मुश्किल है, भारत के लिए भी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी तो उस अनुपात में जो फीस या टोल कलेक्शन होगा वो उतना नहीं रहेगा। ये तो आपातकाल में मुश्किल है ना, जब मुश्किल का समय है तब मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रंप मेलोनी के साथ, कीर स्टारमर के साथ, मैक्रॉन के साथ या दूसरे देशों के लोग साथ कर रहे हैं, उसका उन्हें खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, पड़ रहा है। एक चीज का ट्रंप ख्याल रखते हैं, ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ कोई हल्का व्यवहार करने से बचते हैं, या कहें कि डरते हैं। उनको पता है कि ये आदमी पलट के तुरंत दे देगा, छोड़ेगा नहीं, और इसीलिए देखिए बड़े सतर्क भाव। मोदी भी सतर्क थे, असहज दोनों थे, लेकिन मोदी ज्यादा परिपक्व थे, वो अपरिपक्व व्यवहार कर रहे थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं भारत के लोगों को जरा ये सोचना चाहिए, हम जहां पर खड़े हैं हमें यही व्यवहार करना है। कुछ मामलों में हमें और मामलों में नहीं सीखना है, लेकिन कुछ मामलों में चाइना से सीख लेना चाहिए। और सभी मामलों में मूल बात क्या है कि अगर धन धान्य से हम भरपूर रहे, इकोनॉमिक पावर बन गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अच्छा है, कालखंड नियति वो ट्रंप से अमेरिकी पराभव की कथा लिखा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।